नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कल यानी रविवार को सड़कों पर उतरेंगे और कई किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और 15 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए ये पदयात्रा करेंगे और विरोध भी जाहिर करेंगे। इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी के सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने राजधानी स्थित प्रदेश कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए 15 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार के द्वारा देश के खजाने पर 15 लाख करोड़ रुपए की चोट पहुंचाई गई है। जो घाटा पूंजीपतियों की लूट के माध्यम से होता है, उसकी भरपाई करने के लिए आपके ऊपर टैक्स का बोझ लगाया जाता है। जो घाटा भारत की संपत्तियों को बेचने से होता है, वो घाटा पूरा करने के लिए जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाई जाती है। जो घाटा अपने एक करीबी मित्र को नरेंद्र मोदी जी कर्जा देते हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए का, और एयरपोर्ट से लेकर बाकी सारी सरकारी संपत्तियां औने पौने दामों में बेच देते हैं, वो घाटा पूरा करने के लिए आपके ऊपर महंगाई का बोझ लादा जाता है। तो आज मैं नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं और किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं और छोटे व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं, आपकी मुसीबत का कारण आप नहीं हो, आपकी मुसीबत का कारण केंद्र सरकार और उनके पूंजीपति मित्रों की लूट है। अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए होते तो हिंदुस्तान में कितने कॉलेज, कितने अस्पताल बन जाते, कितनी सड़कों का निर्माण हो जाता, किसानों का कर्जा माफ हो जाता, नौजवानों को रोजगार मिल जाता। अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए होते तो हिंदुस्तान आज तरक्की के रास्ते पर सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता। लेकिन आज अगर हम पीछे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला, ये 15 लाख करोड़ रुपए का देश को लगाया गया चूना और घाटा। सांसद संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में ये लूट की गई है। उसकी वजह से देश का खजाना खाली हो गया है और बेरोजगारी व महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इसके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी कल प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां व तिरंगा लेकर पदयात्रा करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। ये पदयात्रा 15 लाख करोड़ रुपए की लूट के खिलाफ होगी। तो आज मैं नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं और किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं और छोटे व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं, आपकी मुसीबत का कारण आप नहीं हो, आपकी मुसीबत का कारण केंद्र सरकार और उनके पूंजीपति मित्रों की लूट है। अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए होते तो हिंदुस्तान में कितने कॉलेज, कितने अस्पताल बन जाते, कितनी सड़कों का निर्माण हो जाता, किसानों का कर्जा माफ हो जाता, नौजवानों को रोजगार मिल जाता। अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए होते तो हिंदुस्तान आज तरक्की के रास्ते पर सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता। लेकिन आज अगर हम पीछे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला, ये 15 लाख करोड़ रुपए का देश को लगाया गया चूना और घाटा। इसलिए कल की जो मुहिम है ये इसी पर केंद्रित रहेगी कि 15 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दो वरना गद्दी छोड़ दो। महंगाई और बेरोजगारी से जनता कराह रही है। किसान को उसके फसल का दाम न मिलने से किसान आत्महत्याएं करने को मजबूर है। छोटा व्यापारी आपकी नीतियों के कारण तबाह और बर्बाद हो रहा है। इसलिए यह आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पूरे प्रदेश में प्रदर्शन के माध्यम से हो रही है।
सांसद संजय सिंह ने 15 लाख करोड़ रुपए की लूट का अर्थ समझाते हुए कहा कि देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के दूध पर, आटा, दाल, चावल पर टैक्स लग रहा है, दवाओं पर टैक्स लगाया जा रहा है, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के करीबी पूंजीपति मित्रों का 1000-2000 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 10 लाख करोड़ रुपए जो कर्ज के रूप में लिया गया था उसे माफ कर दिया गया है। बैंकों में जो आम जनता का पैसा जमा है सरकार उसको निकालती है और चंद पूंजीपतियों को बांट देती है और फिर जब वो पैसा वापस नहीं आता है तो सरकार उसको माफ कर देती है। इस दौरान संजय सिंह ने उन कंपनियों के नाम भी गिनाए जिनके कर्ज माफ किए गए हैं। 15 लाख करोड़ रुपए की लूट महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। अब आप पूछ रहे होंगे ये 15 लाख करोड़ रुपए की लूट क्या है? तो देश के लोगों को यह पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के दूध पर तो टैक्स लगाया जा रहा है, आटा, दाल, चावल पर तो टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है किडनी की दवा पे, कैंसर की दवा पे, टीबी की दवा पे, हार्ट की दवा पे, टैक्स लगाया जा रहा है गैस के सिलेंडर पे और पेट्रोल डीजल पे, सरसों के तेल पर। आपकी जिंदगी की, खाने पीने की सारी चीजें महंगी हो गई, महंगाई चरम पर पहुंचाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हकीकत यह है कि आप पर टैक्स का बोझ लगाया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो करीबी मित्र हैं, उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, उनका 1000-2000 करोड़ रुपए नहीं 10 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों से राइट ऑफ किया गया है, माफ किया गया है, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। यानी कि बैंकों में जो मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, नौजवानों का पैसा जमा है, माताओं बहनों का पैसा जमा है, वो पैसा सरकार उठाती है, निकालती है और चंद पूंजीपति मित्रों को बांट देती है। फिर जब वो पैसा वापस नहीं करते तो पहले उसको एनपीए कैटेगरी में डाला जाता है, यानी कि बैड लोन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और बाद में उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि बैंक की बैलेंस शीट से उस बकायेदार का नाम गायब कर दिया जाता है। और ऐसे राइट ऑफ करने वाले लोन की संख्या और कुल अमाउंट है 10 लाख करोड़ रुपए। और ये आरटीआई की जानकारी अपने पास से नहीं दे रहा हूं, आरटीआई की जानकारी है, पार्लियामेंट में दी गई जानकारी है। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? कॉर्पोरेट टैक्स घटाया, ये तो सिर्फ एक फिगर है। 30% से घटा के पूंजीपतियों का टैक्स 22% कर दिया। आपके ऊपर अगर कर्जा हो, किसान पे हो, उसको पकड़ के हवालात में बंद कर देते हैं। सुनिएगा ध्यान से। आधुनिक मेटेलिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, 5371 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 410 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 4961 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, 29,524 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 5,052 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने भरा, 24,472 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। एमटेक ऑटो लिमिटेड एक कंपनी है, 12,641 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 2,615 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने भरा, 10,026 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड एक कंपनी है, 6,567 रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 1,538 रुपए का कर्जा इन्होंने चुकाया, 5,029 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। भूषण एनर्जी लिमिटेड एक कंपनी है, 2780 करोड़ रुपए इनका कर्जा था, 750 करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा अपना भरा, 2050 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड एक कंपनी है, 47,158 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 19,350 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने भरा, 27,808 करोड़ रुपए
माफ कर दिया गया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।